Assalamualaikum. Question है, in a population of 500 frogs, 375 are dark green frogs while X are light green frogs. इन फ्रॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसमें से उन्होंने 375 हमें बता दी कि वो डार्क ग्रीन फ्रॉग्स हैं, जबकि लाइट ग्रीन फ्रॉग्स की तादाद हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह X लिख दिया है. फाइंड द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड अलील फ्रीक्वेंसी. जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी दोनों ही मालूम करनी है. तो हमें पहले अलील फ्रीक्वेंसी के लिए अलील जो है आइडेंटिफाई करने हैं और फिर हमें जीनोटाइप भी आइडेंटिफाई करने हैं. हिंट इन्होंने दे दी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रीन फ्रॉग जो है, जो कि है X/500, वो इक्वल है Q² के. हार्डी-वाइनबर्ग जो है उसके इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है उसमें हमें पता है कि फार्मूला उसका होता है P² + 2PQ + Q² = 1. इसमें से जो Q² है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है और X/500 है. Q² का मतलब ये है कि ये रिसेसिव जीनोटाइप है, यानी जिसकी जो जीनोटाइप है वो रिसेसिव है. अगर हम यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो हमने क्या किया कि डार्क ग्रीन फ्रॉग को जो है कैपिटल डी से डिनोट किया है और कैपिटल डी और स्मॉल डी से किया है. तो जो रिसेसिव जीनोटाइप है उसको हमने किया है डिनोट स्मॉल डी से. तो इसमें दोनों जो हैं अलील वो स्मॉल डी हैं, यानी रिसेसिव है. तो Q² का मतलब यह है कि ये रिसेसिव जीनोटाइप है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, डार्क ग्रीन फ्रॉग जो है डोमिनेंट है. इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों आ जाएंगे. तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है 500. इसमें से होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 375 है. बाकी क्या बचा? होमोजाइगस रिसेसिव जो कि लाइट ग्रीन फ्रॉग है, जो कि Q² है. तो हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि वो कितने हैं तादाद में इस पॉपुलेशन में. तो 500 में से 375 निकालेंगे, जो बाकी बचेगा वो है 125. तो 125 जो है वो है Q² और 375 क्या है? P² + 2PQ. ठीक है, ये हो गए डार्क ग्रीन फ्रॉग्स DD एंड D स्मॉल, और ये हो गए लाइट ग्रीन फ्रॉग्स D स्मॉल D स्मॉल. ठीक है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, हमने कैलकुलेट कर लिया इस हिंट को इस्तेमाल करते हुए. हिंट नहीं भी होती तभी हम मालूम कर लेते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड है. तो रेशो 3:1 की होती है, और 3 का मतलब ये है कि वो डोमिनेंट जो है ट्रेट्स वो 3 में आएंगे, दोनों तरह से डोमिनेंट, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. तो बाकी जो बचेंगे वो रिसेसिव ही होंगे. तो अब ये 125 है, ये आगे हमें अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए यूज़ करना है, इसलिए इसको यहाँ हमने सेव करके रख लिया. जो फार्मूला है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम का वो है P² 2PQ + Q² = 1. उसमें उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है. तो उसमें P² क्या है? P² रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, जिसको हम यहाँ D कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं. और 2PQ है कि 2 और फिर P अलील और Q अलील, यानी डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील. तो ये हेट्रोजाइगस बन जाएगा, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है. इन दिस केस D कैपिटल D स्मॉल. हम ये सोच सकते हैं कि इसको P² क्यों किया, क्योंकि देखिए D का मतलब है P और P² का मतलब है DD. ठीक है, 2 D एक साथ लिखे हो तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. तो ये D² यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया फार्मूले के हिसाब से. तो P, तो इसके अलील को डिनोट किया P, तो P² हो जाएगा. जबकि यहाँ पे एक D है और एक स्मॉल d है, एक कैपिटल D एक स्मॉल d, इसलिए दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, इसलिए Q² का मतलब ये है कि 2 स्मॉल d. Q² इज द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और इन हमारे केस में हम इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे. जबकि जो अलील हैं, P का मतलब है डोमिनेंट अलील जो कि है D कैपिटल, Q का मतलब है रिसेसिव अलील जो कि है D स्मॉल. अच्छा, जो हिंट है हमारे पास उसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. हिंट हमारे पास है कि X/500 जो है वो Q² है, जो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने. Q² को Q है, 2 का मतलब है Q². ठीक है, जबकि Q हमें पता है वो फ्रीक्वेंसी है किस चीज़ की? रिसेसिव अलील की फॉर लाइट ग्रीन, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, D. तो वी कैन नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन. ये इस फैक्ट को यूज़ करते हुए कंप्लीट करेंगे हम
कैलकुलेशन को। सबसे पहले हम अलील फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। अलील फ्रीक्वेंसी में क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील यानी डी स्मॉल जो कि क्यू है वो क्या है, हमारे पास जब क्यू स्क्वायर मौजूद है और वो उन्होंने हिंट में दे दिया हमें एक्स ओ 500, तो अगर हमने क्यू स्क्वायर में से क्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड को अंडर रूट कर देंगे। अगर हम क्यू स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्यू विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, और इसका अंडर रूट जो है एक्स ओ 500 इज़ द आंसर। तो ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस तरह एक्स डिवाइड बाय 500। अच्छा, हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन ये है कि ये दो अलील अगर हो तभी ये अप्लाई होता है। ज़्यादा अलील या मल्टीपल अलील के केस में ये इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा। लिमिटेशन इसकी हैं दो अलील की। हमारे क्वेश्चन में भी दो ही अलील है, एक डार्क ग्रीन फ्रॉग है और एक लाइट ग्रीन फ्रॉग्स हैं। तो अलील फ्रीक्वेंसी में जब हमने एक फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है एक अलील की, तो इसका मतलब हम दूसरी मालूम कर सकते हैं। जब Q मालूम हो गया तो P भी हम मालूम कर सकते हैं। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो Q हमें मालूम हो चुके हैं, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, और Q की क्या है 1 माइनस एक्स ओवर 500, और ये है अंडर रूट। लिहाजा P मालूम करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, हमें फार्मूला पता है पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। ये तीनों जीनोटाइप हैं, एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक है होमोजाइगस रिसेसिव। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी T कैपिटल यानी P स्क्वायर, P हैट 2 का मतलब है P स्क्वायर, ठीक है। उसका फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी का निकाला, वो कैसे, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो डोमिनेंट की होमोजाइगस डोमिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। वो ये हमने पुट कर दिया 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, वो कैसे है, क्यू स्क्वायर तो हमें फार्मूला में दिया हुआ है वो है एक्स, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है एक्स ओवर 500, तो 1 माइनस एक्स ओवर 500 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस यानी T कैपिटल T स्मॉल। उसका हमने फार्मूला में पता था 2PQ, तो 2 हमारे पास फार्मूले में से आ गया, P और Q हमने निकाल के यहाँ पे लिखना है। P जो हमने मालूम कर लिया था ये वाला P है फ्रीक्वेंसी का, जो है 1 माइनस क्यू डेट इज़ 1 माइनस एक्स ओवर 500। तो P को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस क्यू, और Q खुद जो है वो भी हमें पता है वो क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था वो है एक्स ओवर 500 अंडर रूट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट है ये एक्स ओवर 500 इंटू स्क्वायर रूट एक्स ओवर 500। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और ये 2 इंटू 1 माइनस और ये ब्रैकेट में है। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 500। नेक्स्ट हमने मालूम करना है होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, ये है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अभी हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं। तो D है डी स्मॉल, इसको हम Q हैट 2 में लिखा है, इसका मतलब है Q स्क्वायर यानी एक्स ओवर 500, ये वही है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था एज ए हिंट। These equations express the genotype frequency in terms of x। इसमें x इस्तेमाल किया हमने। जब हमें x मालूम हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वो आ जाएगी जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, वो चीज़ आ जाएगी जिसको उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और हमने ये कैलकुलेट ऊपर टॉप पे कर लिया था पहले ही शुरू में सवाल के वो नंबर x क्या है, वो था 500 इज इक्वल टू 375। क्वेश्चन में हमें दिया था, तो 500 में 375 निकाला तो रिमेनिंग क्या है 125। ये वो है जो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है, तो ये हमारे पास आ गया 125। अब हम x की जगह 125 यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम Q की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं जो कि है स्क्वायर रूट 125 ओवर 500। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 125, हमारे पास क्या था बेसिकली x ओवर 500 था ना स्क्वायर रूट, इसमें x की जगह हमने 125 लिख और डिवाइड कर दिया 500, और ये टोटल ये अंडर रूट में है, तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आएगा आंसर 0.5।
यानी हाफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो p होता है वो 1 माइनस क्यू होता है। इसको सॉल्व कर लें तो p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू क्या है, क्यू 0.5 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो ये भी 0.5 आ गया। क्या है, p इज इक्वल टू 0.5 हो गया। तो हमारे पास p की फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हैं हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। जब एलील की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके हमें पता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। तो p हमारे पास क्या है, 0.5 के स्क्वायर ले लें तो 0.25 इज द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई। और d कैपिटल D स्मॉल यानी 2pq इज इक्वल टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी। तो 2 इंटू पी इंटू क्यू, p भी हाफ है q भी हाफ है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.5 इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इन d कैपिटल D स्मॉल। जबकि लास्ट में जो है होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि है क्यू स्क्वायर, क्यू है 2 का मतलब है क्यू स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर ले लें तो आएगा जवाब 0.25। तो हमारे पास इन तीनों की फ्रीक्वेंसी भी आ गई। डेट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।